और फिल्म वालों ने गाया क्या कि रंगों की बरसा है नजर नहीं हटती नजारे अब क्या दे तुझे देखे बिना प्यास नहीं घटती नजारे अब क्या दे नजारे अब क्या जियो जियो आदरणीय भाई साहब, गीत को सुनिएगा और देखिए गीत में मैं क्या बता रही हूं। और जो भी गीत मैं आपके सामने रख रही हूं उसकी विशेषता मैं पहले ही आपको बता देती हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना पड़े। हाँ बिल्कुल। जिस समय भगवान श्री राम की सेना समुद्र किनारे है, समुद्र किनारे पूरी सेना खड़ी हुई है और देखा कि लंका नगरी की तरफ से कोई चला आ रहा है। जब वो पास में आए तो देखा वो तो विभीषण जी हैं। विभीषण जी आए और भगवान के चरणों में उन्होंने शरण मांगी, उनका आशीर्वाद मांगा। भगवान ने विभीषण को शरण दे दी और उसी समय भगवान श्री राम ने समुद्र के जल से विभीषण का तिलक कर दिया और उनको लंका का राजा घोषित कर दिया। लंका का राजा जब घोषित किया तो जितने भी बानर भालू वहां पर बैठे थे उन्होंने जब ये देखा कि भगवान ने तो विभीषण को लंका का राजा अभी से घोषित कर दिया, सारे बानर भालू भगवान से बोले, हे प्रभु अभी तो रावण जीवित है और काश अगर रावण को भी सद्बुद्धि आ गई, अगर वो भी आपकी शरण में आ गया तब आप क्या करोगे? आपने अभी से विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया और अगर रावण भी आ जाएगा तब आप क्या करेंगे? तो देखिए भगवान श्री राम ने जवाब क्या दिया, कहने लगे सुनो सुनो, अरे आया शरण में माना हे प्रभु सुनिए मेरी बात, अरे आया शरण में माना ये रावण का भाई है तो अपना के प्रभु ने उसको नम्रता दिखाई है। ला 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 प्रभु आपने उसको अपनी शरण में लेकर के आपने अपने अच्छा होने का परिचय दे दिया। लेकिन सोचिए प्रभु अगर रावण भी शरणागत हो, अगर रावण भी आपकी शरण में आ गया तो
रावण भी शरणागत हो अगर रघुराई है, तब तो अरे प्रण हो अधूरा, तब तो समस्या गहराई है। अगर रावण आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? तो भगवान ने कहा सुनो सुनो, अगर रावण आ जाएगा तो मैं करूंगा क्या? अरे आप रावण को भी अगर शरण में आ गया तो कि आप रावण को भी अपनाओगे तो बताओ भला क्या होगा। बताइए प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप रावण को भी अपनाएंगे तो बताओ तब क्या होगा। और जब विभीषण को लंकेश बनाएंगे तो बताओ भला क्या होगा। बना दूंगा। और जब ये बात सुनी कि रावण को अयोध्या का राजा बना देंगे, तो देखिए होता क्या है। क्या बने बाबूलाल भैया, जब ये बात माता सुनैना यानी माता सीता की माता जी के कान तक पहुंची, तो वो तो माँ है, अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच करके चिंतित होने लगी और कहने क्या लगी कि वचन को निभाए राम, खुजली वाला हाथ सही है। माता सुनैना सोच रही है कि अगर राम ने अपना वचन निभाया, अगर राम ने रावण को अयोध्या का राजा बना दिया, तो वचन को निभाए राम बोली यूं सुनैना है, और सिया का भविष्य सोच भर आए नैना है। ला 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 ला। माता सुनैना अपनी सीता की भविष्य के बारे में विचार करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोली मेरी बेटी का क्या होगा अगर रावण अयोध्या का राजा बन जाएगा तो? अरे वचन को दिया रघुवर ने और वचन वो निभाएंगे, तो फिर अरे सिया के सहित क्या फिर वो वन को सिधाएंगे। क्या राम जी दोबारा वनवास जाएंगे? आखिर ये कैसे हो पाएगा? माता सुनैना ये विचार कर रही थी, अचानक हुआ क्या? अचानक महाराज जनक आ गए और कहने लगे सुनैना आज तुम बड़ी चिंतित दिख रही हो, आखिर बात क्या है? माता सुनैना ने कहा कि स्वामी शायद आपने ये नहीं सुना है कि भगवान श्री राम ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर मैंने विभीषण को लंका का राजा बना दिया और अगर अब रावण आ जाएगा शरण में तो मैं रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो महाराज जनक ने कहा महारानी तुम चिंता ना करो, अगर राम रावण को अयोध्या का राजा बना रहे हैं तो सुनो मेरी बात, सुनो। नहीं राजा राम बन पाएंगे तो बताओ तब क्या होगा। क्योंकि जब लंकेश को अवधेश बनाएंगे तो बताओ भला तुम चिंता ना करो, अगर राम रावण को अयोध्या का राजा बना रहे हैं तो तुम चिंता ना करो, मैं राम को जनकपुर का राजा बना दूंगा। ये बात मैं राम को अपने जनकपुर का राज्य सौंप दूंगा। अब जब जनकपुर के
निवासियों ने, वहां की प्रजा ने ये सुना कि महाराज जनक तो और भगवान राम को राजा बनाने की सोच रहे हैं, तो देखिए सारी प्रजा आपस में बात क्या कर रही है। कहने लगे क्या? प्रजा सोचे ये क्या हुआ, प्रजा आपस में बात करने लगी, बोली प्रजा सोचे ये क्या हुआ, जनक महाराज को, ये हमारे महाराज को क्या हो गया, ये कैसी बात कर रहे हैं। प्रजा सोचे ये क्या हुआ, जनक महाराज को, संभालेंगे राम क्या अब मिथिला के राज को। क्या अब राम मिथिला के राज्य को आके संभालेंगे? और अगर ऐसा हो जाता है तो सिया के समेत राम जनकपुर विराजेंगे। अगर ऐसा हो गया तो सिया के समेत राम अरे जनकपुर विराजेंगे, तो ससुराल में प्रभु जी क्या अब आसन जमाएंगे। ला 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 ला। अब क्या राम जी ससुराल में घर जमाई बन के रहेंगे? नहीं समझ पा रहे, सारी प्रजा आपस में बात कर रही है। कहा राम अवधपुर को छोड़ के आएंगे, तो बताओ तब क्या होगा। और कहा कि जब अवधेश को मिथिलेश बनाएंगे, तो बताओ तब क्या होगा। अरे बताओ तब क्या होगा, हाँ बताओ भला क्या होगा। बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय, बोल बनखंडेश्वर बाबा की जय। धन्यवाद है, ये मेरी ओर से गीत रहा। आइए, गीत बड़ा प्यारा दिया है आपने। कहा क्या? हे रंगों की बरखा है, आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त विद्वान श्रोता, आपने सवाल की सुना है। हे रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है, किसको पता है अब दिन है कि रात है। ला 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 ला। वो तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजरे हम क्या देख। अब सवाल खड़ा हुआ, विभीषण का तिलक कर दिया भगवान ने, तो भगवान से पूछा जा रहा है
आप रावण को भी अपनाओगे, बताओ भला क्या होगा। विभीषण को लंकेश बनाओ तो बताओ भला क्या होगा। विभीषण को लंकेश बनाओगे तो भला क्या होगा। अच्छा, मैं एक आमतौर पर जानना चाहता हूं, बहन राखी जी, ये हमारे विद्वान श्रोता पधारे हैं, सुनिएगा लाइन को। राम जी है पर्वत, राम जी है पर्वत और रावण तो राई है। राम जी है सागर, रावण छोटी सी खाई है। ला 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 ला। कहाँ मित्रता है और कहाँ शत्रुताई है, कहाँ सुख के सिंधु और कहाँ दुखदाई है। अब विचार करिए राखी जी, पाई समता में, पाई समता में, पाई समता में नहीं पात्रताई, भला ये कैसे होगा। सवाल ही नहीं उठता है। जब दोनों में ये समता न पाई, भला ये कैसे। एक बात और सुनिएगा, विप्रधेनु सुर संतोहित लीना अवतार है। दुख का निवारण सदा करता करतार है। ला 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 ला। और बहन जी, रचना उसी की जग में वही रचनाकार है। लीलाधर लीला करके करता उपकार है। और एक लाइन आ रही है, लाइन दे रहा हूं राखी जी, राखी जी। अरे कहीं कट जाए, एक कहीं कट जाए, कहीं कट जाए विधि की लिखाई, भला ये कैसे हो। समय के लिए मुझे माननीय उद्घोषक महोदय ने कहा, इसलिए चाहता हूं जल्दी में जब आपको खत्म कर दूं। अंतिम लाइनें सुनिएगा। हमारे आदरणीय दादाजी, आदरणीय दादा श्री चेतन जी, दादाजी इटावा, आपकी ओर से ये 21 मुद्राएं केवल इसी लाइन पे आई हैं। कहा बाबूलाल बेटा फिर से दोहरा दो इसको। केवल एक लाइन उनको बहुत पसंद आ गई।
वही रचनाकार है, लीलाधर लीला करके करता उपकार है। ला 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 ला। तो कहीं कट जाए कहीं कट जाए, कहीं कट जाए विधि की लिखाई, भला ये कैसे होगा। दादा अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। अरे धर्म की धरा पर जिनने सदा धर्म पाला है, धर्म की धरा पर जिनने सदा धर्म पाला है, अरे 14 भुवन में जिनका सदा बोलबाला है। ला 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 ला। राखी जी, हाँ जी, आन बान शान के हित अवनी पे आते हैं, ओ उंगली पे अपनी सारे जग को नचाते। और फिर एक बात समस्या बन रही है। कौन सी? क्या इस धरती पर 14 भुवन में चले करता की, चले करता की, चले करता की नहीं करताई, भला ये कैसे होगा। चले करता की नहीं करताई, भला ये कैसे होगा। और होवे भावों की, होवे भावों की नहीं भरपाई, भला ये कैसे। चलिए आपका, आपके गीत का प्रयास था।